चलिए, हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप दैट्स यू आर फाइन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मस्त होंगे। चलिए, आज हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फोटोसिंथेसिस। चलिए, सबसे पहले जान लेते हैं डेफिनेशन। फोटोसिंथेसिस होता क्या है, परिभाषा जान लेते हैं। तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पौधों के हरे भाग विशेषकर पत्तियों में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन बनाने की प्रक्रिया को ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिए, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ H2O एंड CO2। तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पौधों के हरे भाग विशेषकर पत्तियों में ग्लूकोज निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो तत्व हैं वो कौन कौन से जान लेते हैं। चलिए जान लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के अवयव। प्रकाश संश्लेषण के अवयव, कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलिए, कंपोनेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के जो मुख्य अवयव हैं वह है पहला सनलाइट, दूसरा वाटर, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है क्लोरोफिल। चलिए, ये प्रकाश संश्लेषण के चार अवयव हैं। देखिए, चारों अवयव प्राप्त कहां से होते हैं। चलिएगा, देखिए, सनलाइट जो होता है वह कहां से प्राप्त होता है? वह तो सन से प्राप्त हो जाता है। किससे प्राप्त होता है? सन से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त हो गया? ये सूर्य से प्राप्त हो जाता है। और यह पहले ही पता है कि यह प्रक्रिया कहां होती है? तो पौधों के हरे भाग विशेषकर पत्तियों में होती है। तो ये सनलाइट ये मिल गया। क्या है? ये है सनलाइट। देखिए, तीव्र बल्ब के प्रकाश में भी कुछ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, लेकिन ज्यादातर प्रक्रिया सनलाइट में होती है। देखिएगा, वाटर पौधे जड़ से ले लेते हैं। रही बात कार्बन डाइऑक्साइड की, तो यह वातावरण से ले लेते हैं, क्योंकि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। और रही बात क्लोरोफिल की, तो पत्तियों का रंग हरा होता है और क्लोरोफिल पहले से यहीं मौजूद होता है। देखिए, सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है। कहाँ होती है? तो यह जो प्रक्रिया पौधों के हरे भाग विशेषकर पत्तियों में, हरे तनों में और कच्चे फलों में होती है। किस रंग के प्रकाश में होती है? तो रेड कलर के प्रकाश में सबसे तीव्र होती है और ग्रीन कलर के प्रकाश में सबसे कम होती है। चलिए, इसके बाद आते हैं केमिकल इक्वेशंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, रासायनिक समीकरण। क्या? चलिए जान लेते हैं रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। देखिए, 6CO2 + 12H2O लाइट बटा क्लोरोफिल, जो कहले सनलाइट, क्लोरोफिल, C6H12O6 + 6H2O + 6O2 यही निकलता है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, और जल भी कुछ मात्रा में निकलता है और ऑक्सीजन इससे रिलीज होती है। चलिए दोस्त, जान लेते हैं प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले दो कारण हैं। पहला एक एक्सटर्नल फैक्टर और दूसरा है इंटरनल फैक्टर। चलिए जानते हैं दोनों के बारे में। एक्सटर्नल फैक्टर वह कारक हैं, पहला लाइट। आप जानते हैं कि सूर्य की जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो प्रकाश में ही होती है। तो अगर प्रकाश नहीं होगा तो सूर्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। तो इस तरह से यह भी प्रभावित करता है। अगला है टेम्परेचर, तापमान। क्या है? तापमान। देखिएगा, तापमान प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारण है। अगर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, अगर यह 15 डिग्री से नीचे आ जाए, 10 डिग्री 20 डिग्री से नीचे आ जाए, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जितना टेम्परेचर डाउन होगा उतना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होगी। अगर यह टेम्परेचर 40 से ऊपर हो जाता है, 45 पर जाकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो यह भी प्रभावित करता है। CO2,
अगर CO का सांद्रण अगर बढ़ जाता है तो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है। ऑक्सीजन, देखिएगा ऑक्सीजन का अगर सांद्रण बढ़ जाए तो जो कोएंजाइम है यह अक्रियाशील हो जाते हैं और यह कोएंजाइम प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मदद करते हैं। एज ऑफ लीफ, पत्तियों की उम्र, देखिएगा पुरानी पत्तियों की अपेक्षा नई पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तीव्र होती है, तो पत्ती का एज भी मायने रखता है, पुरानी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण कम होता है। चलिए अगला जो है आंतरिक कारण, इंटरनल फैक्टर में है आपका क्लोरोफिल। हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है प्रकाश हरे पत्तियों में होती है और हरी पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, तो वो होता है क्लोरोफिल के कारण। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। चलिए पोटेशियम, देखिएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज बाद में क्या होता है, स्टार्च में परिवर्तन होता है, तो इस परिवर्तन में जो पोटेशियम है यह क्या करता है, मदद करता है। एंजाइम, देखिएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एंजाइम बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, तो इस वजह से प्रकाश संश्लेषण बाधित होगी। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।